तेवर न्यूज़ में आज हम एक बार फिर हैं प्रोफेसर शाहिद साहब के साथ। शाहिद साहब का तारुफ हम कराते रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर हैं और इल्मी मैदान में इनका खासा काम है। में ज़मीन के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। लोगों में कई तरह की उलझनें हैं कि क्या क्या कागजात उनके लिए ज़रूरी है, कैसे काम होगा, इस पर हम जानेंगे शाहिद साहब से। शाहिद साहब ये बताइए कि जो ज़मीन के सर्वे का काम शुरू हुआ है उसमें जो कागजात लोगों को सबूत के तौर पर पेश करने होंगे, उसमें क्या परेशानी होगी, इसके बारे में ज़रा आवाम को आप बताएं। जो 10-5 कट्ठे वाले हैं बहुत परेशान हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, संतुष्टि नहीं हो रही है। अगर हमने समझा दिया तो संतुष्ट नहीं है, फिर जाके दूसरे की बात समझते हैं। मानी एक अजीब तरह की मांग हो गई है, परेशानी हो गई है, जैन से कहेंगे। इसलिए इस तरह की जो आम लोगों में, मेजॉरिटी लोगों में ये चिंता बन गई है कि क्या देना होगा, नहीं देगा। तो अगर ये हमारी सरकार, आज जो संबंधित विभाग है, उनके निगाह में ये बात आ रही है, उनके संज्ञान में ये बात आ रही है, तो वो इस व्यू को ज़रूर करें कि अगर उन लोगों के लिए कोई राहत दी जा सकती है कि नहीं। तो जनहित के लिए होता है। ठीक है, सरकार अगर किसी की लोग कब्ज़ा किए हुए ज़मीन, उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो सरकार की ज़मीन होगी। सरकार कोई अपने खत को नहीं जोतेगी, वो जनहित में काम करेगी, स्कूल बनावेगी, हॉस्पिटल बनावेगी। जैसे ज़मीन, अभी सर्वे की बात आपने कही कि मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कागज़ जुटाने में नहीं जुटा पा रहा है, किसी भी वजह से परेशानी में उसको कागज़ मिल नहीं रहा है, या फिर अप्लाई किया है, कागज़ आने में वक्त लगेगा, तो क्या उसको कुछ मोहलत मिलेगी इसमें? हाँ, इसमें 3 फेज़ है। अब जैसे उस ज़मीन पर कोई है, आप कब्ज़ा किए हुए हैं, आपके पास सबूत नहीं है, तो आप मुस्तैद है, आपने लिखा दिया मेरा है, लिखा दिया तो फिर सबूत देना है, 2 एंड 3 कुर्सीनामा बना के आपको देना है, तो उसमें पकड़ावेगा। अगर आप नहीं पहुंच सके, आप नहीं प्रूव कर सके, तो आपको एक फिर मौका मिलेगा, फिर आपको मौका मिल जाएगा कि आप अपना बात पेश कर सकते हैं। ऐसा शायद जैसे मैंने रफली सुना है 3 टाइम्स आपको मौका मिलेगा। चुनाव जो नतीजा आया है और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो क्या आप समझते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर रिपीट कर जाएगी, या राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथ जो पार्टी है उस गठबंधन को भी कोई अवसर मिलेगा? देखिए, अभी तो जब कहावत है जुमा 8 दिन तो एक चुनाव हुआ है, वोटर वही है, चाहे लोकसभा हो, पंचायत हो या विधानसभा हो, ये समझने की फेर है। और जो विरोधी हैं अगर सफल नहीं होते हैं, अरे वो लोकसभा था, विधानसभा है, वोटवा वही है ना। तो वोट जो दिया लोगों ने आज बिहार में 40 सीट में 30 सीट गठबंधन एनडीए को आई। क्यों आई? इसलिए आई कि एनडीए का काम है, जिसके लीडरशिप में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हुआ काम बार है। न्याय के साथ विकास, हर जगह उनका काम पहुंच गया है। और उन्होंने 15 साल एक मेन राजद, इंडिया गठबंधन के राजद की मेन पार्टी है, 15 साल में उन्होंने क्या किया? आज माइटी कर रहे हैं। आज माइटी उनके यहाँ से निकल गया, माई समीकरण ध्वस्त हो गया। जिसकी मिसाल मधुबनी है, जिसकी मिसाल उजियारपुर है, जिसकी मिसाल सिवान है, और बहुत सी मिसाल है। तो यादव तो भाग गए, मुसलमान बैठे हुए हैं, यादव भाग गए, उतने नाकारे के साथ कितना दिन रहे। ये पार्टी क्या करेगी? 2 4 वाली पार्टी सब क्या करेगी? लोग भाग चुके हैं, रास्ता खोल दिया। समस्तीपुर में तो देख लीजिए आपको जैसा कि मेरी जानकारी है कि साहब उजियारपुर से जो राजद उम्मीदवार हैं थे असेंबली के, चाहे समस्तीपुर से कोई एमएलए है, वहाँ मुरवा से, ब्यूटीपुर से, जो इंडिया गठबंधन के जहाँ जहाँ एमएलए रहे हैं वहाँ से लुच कर गई। तो 25 के लिए वो क्या हाथ पाँव मार रहे हैं? हाथ पाँव तो मारा था लोकसभा में भी, 60-62 मीटिंग भी नहीं थी, खूब गमछा घुमाया, खूब वो किया। पूर्णिया में गए, 3 मरते चले गए। बहुत पूरा जनता आपको मानती है, दौड़ने की क्या ज़रूरत है? घर बैठिए। तो हवा पानी से काम नहीं चाहिए, काम बताइए ना। खाली आप ये काम नहीं हुआ, नहीं काम हुआ, उसको ऐप बना के आप बताते हैं, ये नहीं काम होगा। आप 5 के पहले का देखिए, 5 के अंतर देखिए ना। वो तो हम लोग के लिए पैमाना है, वो 2005 के पहला। अब सब सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस सरकार का ये नहीं, अरे ऐब नहीं है, वो होगा समाधान। रोड बनी है तो टूटेगी, आदमी पैदा हुआ तो मरेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए वो ख्वाब है। और ये भी बात आती है कि साहब उसमें नीतीश कुमार के साथ कसक है कुछ लोजपा की थी, अलग पार्टी खड़ा हुआ, जीती हारी अलग बात है। अब तो गठबंधन है, टूट गठबंधन है, रिजल्ट देख लीजिए आप।
उनका रिजल्ट देख लीजिए, जहाँ हम हैं वहाँ उन्होंने हमको कस के वोट दिया है, जहाँ वो हैं हमने उनको वोट दिया है। तो वो बात नहीं है, भड़काने से काम नहीं चलेगा। उनके पास काम कुछ नहीं है, कोई कारकर्दगी, अपना विशेषता हमने क्या किया, चाहे वो जनरल हो या माइनॉरिटी के लिए हो, एक काम बतावे वो। अभी आपके समस्तीपुर में एक मैटर आ गया पुल का, अरे पुल का तो आवाज़ उठा रहे रामचंद्र पासवान, आपके प्रिंस राज, रामनाथ ठाकुर, तरुण कुमार, ये सारे लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। आम जनता रही है, हाउस में भी उठाया है, बाहर भी उठाया है। लेकिन जिसकी हुकूमत में बनेगा, जिस हुकूमत के कैबिनेट से फैसला हो चुका है, दिल्ली से लेके बिहार से लेके वहाँ तक, और तब वो लागू हुआ है, सैंक्शन हुआ है, तो आप खाली आवाज़ उठाया। आप 17 महीने रहे, 19 महीने रहे, क्यों नहीं पास कराया? आपने क्यों नहीं पास कराया? ये कैबिनेट में रख के पास करा दो। और टेक्निकल पॉइंट है, वो विधायक हैं, जाने समझे, समस्तीपुर के विधायक, टेक्निकल पॉइंट है। जब तक जो अमाउंट पर कैबिनेट होता है, बाद में मंत्री कुछ पॉइंट देता है, अगर नहीं होगा तो सीएम डायरेक्ट देते हैं, उससे भी ज़्यादा फंड होता है तो कैबिनेट से अप्रूव होता है। आपने क्यों नहीं करा लिया? 19 महीने में कराया, 17 महीने, वाहवाही से तो नहीं होगा, पब्लिक बुर्बक है। एनडीए के समय में हुआ, इंडिया का काम है। साथ थे प्रोफेसर शाहिद अहमद। शाहिद साहब ने 2 सवालों का 2 टूक जवाब दिया। पहला तो ज़मीन का सर्वे का जो मामला है, कि उसमें किसी भी आवाम को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कागज़ वो बनवावें, तसल्ली से कागज़ पेश करें। अगर कोई कागज़ में कमी रहती है तो उनको मोहलत दी जाएगी, फिर से वो कागज़ बनवाएंगे और पेश करेंगे। क्या है कि लोकसभा चुनाव के बाद तो इनका कहना है कि 1 साल में वोटर का इरादा नहीं बदलता है। और क्यों बदलेगा जब नीतीश कुमार का काम इतना अच्छा है, इतना बढ़िया